हेलो व्यूअर। आज हम लोग बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का खंड 2 मतलब करंट अफेयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है। इसको चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड की एक संस्था है और वेल्थ हंगर हेल्प्स जो जर्मनी की एक संस्था है द्वारा तैयार किया जाता है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो है वो 4 संकेतकों पर आधारित होता है। ये 4 संकेतक जो है इस प्रकार हैं: अल्प पोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। पहले हम लोग इसके और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं एक बार। इस स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर किया जाता है जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। 0 का मतलब हुआ कि यहाँ भूखमरी नहीं है और 100 सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है। हालिया वैश्विक परिदृश्य में इसका क्या क्या आयाम है इसको हम लोग देखते हैं। वैश्विक स्तर पर हाल के वर्षों में भूख के खिलाफ प्रगति काफ़ी हद तक स्थिर हो गई है। 2022 में वैश्विक स्कोर 18.2 रहा, जबकि 2014 में यह 19.1 था। हालांकि 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अभी भी मध्यम माना जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रगति में ठहराव के संभावित कारण अतिव्यापी संकट है, जैसे जलवायु परिवर्तन, कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध आदि। इन कारणों ने जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन, कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध आदि इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। ठीक है, और आइए अब इसके साथ साथ देखते हैं कि ये उपयुक्त कारण जो है ये खाद, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि किया है। चलिए, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं वो देश जो है वो कौन कौन से देश हैं जो सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं? उनमें है बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली और चीन। और नीचे से मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिनका सूचकांक में सब निचला स्थान है वो हैं चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और यमन। ठीक है, आइए देखते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन इसमें क्या रहा है। हालांकि दक्षिण एशियाई देश कहना या फिर ये कह लीजिए कि ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इनका क्या स्कोर रहा है। तो श्रीलंका को हम देखते हैं कि श्रीलंका का स्कोर 64 है, नेपाल का स्कोर है 81, बांग्लादेश ने इसमें 84वां स्थान प्राप्त किया है, पाकिस्तान का स्कोर है 99 और अफगानिस्तान दक्षिण एशियाई देशों में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ 109वां स्थान पर है। ठीक है, भारत की क्या स्थिति है? तो भारत को 107 रैंक प्राप्त हुआ है और भारत का स्कोर 29.1 रहा है जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। अच्छा, 107 जो रैंक है वो कुल 121 देशों में प्राप्त हुए हैं। 44 देश ऐसे हैं जहां गंभीर स्थिति है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2 के अंतर्गत आता है और ये 44 देश यहाँ SDG 2 अभी तक प्राप्त भी नहीं हो पाया है। ठीक है, अच्छा, 4 संकेतक हैं इसके, तो 4 संकेतकों को हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये 4 संकेतक जो ये इंडिकेटर हैं ये क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तब इनका रिपोर्ट देखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं ये 4 संकेतकों को। तो 4 इंडिकेटर में आइए हम लोग देखते हैं चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि तीव्र कुपोषण है, वेस्टेड बच्चों की संख्या के आधार पर इसको निकाला जाता है और वैसे बच्चे जिसकी लंबाई के हिसाब से वजन कम है वो
चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? तो चाइल्ड स्टंटिंग उसको कहते हैं जिसमें लंबी अवधि तक कुपोषण की समस्या हो। स्टंट बच्चों की संख्या के आधार पर इसे भी निकाला जाता है, और बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से वजन कम हो, जिनकी उम्र के हिसाब से वजन कम हो उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। अच्छा, शिशु मृत्यु दर क्या है? अपर्याप्त, ये कारण भी है और प्लस ये परिभाषा भी है। अपर्याप्त पोषण एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण ये शिशु मृत्यु दर का कारण है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु के आधार पर इसको निकाला जाता है। कई बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हो जाती है, ये एक कारण है। इनका रिपोर्ट को हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक और है अल्प पोषण। तो अल्प पोषण क्या है? अल्प पोषण है अपर्याप्त भोजन की उपलब्धता, अपोषित जनसंख्या के आधार पर और अपर्याप्त कैलोरी नहीं होना। ठीक है, इनका रिपोर्ट देखते हैं। 4 इंडिकेटर जो हैं, संकेतक, वो हैं चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का हाल स्थिति क्या है भारत में? भारत की चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3 है, जो 2014 में 15.1 और 2000 में 17.15 था। उससे भी बदतर स्थिति में भारत वर्तमान में है चाइल्ड वेस्टिंग में। उसके बाद आइए दूसरा और तीसरा, इसमें बाल स्टंटिंग और मृत्यु दर है। बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर है। भारत ने बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर में सुधार दिखाया है। 2014 और 2022 के बीच बाल स्टंटिंग 38.7 से घटकर 35.5 हो गई है, ये एक अच्छी बात है। वहीं बाल मृत्यु दर 4.6 से घटकर 3.3% हो गई है, ये हो गया। उसके बाद अल्प पोषण। अल्प पोषण की क्या स्थिति है? देश में कुपोषण की व्यापकता भी 2018 से 2020 में 14.6% से 2019 से 21 में 16.3 हो गई है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। आइए अब देखते हैं हम लोग भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज किया गया है, तो उसको देखते हैं। इसमें भारत सरकार ने ये कहा है कि भूखमरी मापन हेतु गलत उपकरण का प्रयोग किया गया है, गंभीर कार्यप्रणाली दोष से ग्रसित है, ये भारत सरकार का कहना है। रिपोर्ट जमीनी हकीकत से बहुत अलग है, क्योंकि रिपोर्ट में जो 3 संकेतक हैं वो केवल बच्चों से संबंधित हैं। और आगे है, समग्र आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। ये लोग समग्र आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करने का मतलब हुआ कि ये मात्र जो है 3000 सैंपल ही, पूरे भारत से 3000 सैंपल ही लिया गया है। उसके बाद एक आरोप भारत सरकार का ये भी है कि चौथा संकेतक अल्प पोषण वो खाद्य और कृषि संगठन FAO के आंकड़ों पर आधारित है, ना कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो संस्था सर्वे करता है उसने सर्वे किया है। ये FAO के आंकड़ों पर आधारित है, ये आरोप है भारत सरकार का। आरोपों के अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं कि सरकारी प्रयासों को नज़रअंदाज किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो मापदंड है उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना था, उसको शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो राशन का प्रावधान किया गया था, उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया है। और इससे संबंधित भारत सरकार का तर्क है कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई है, जिसमें फसाई द्वारा ईट राइट मूवमेंट चलाया गया है, भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान चलाया गया है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चला है, फूड फोर्टिफिकेशन चलाया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 चलाया गया है, और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और अंडर आंगनबाड़ी सर्विस। तो इस तरह से हम लोग GS पेपर 1 का सेक्शन खंड 2 करेंट अफेयर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पढ़े। इसी तरह से हम लोग आगे भी
वीडियो लाएंगे। आप इसी तरह से देखते रहिए, प्यार देते रहिए। धन्यवाद।